आज मैं फिर से एक अजीब गरीब फकीर ज़ॉम्बी मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिल्म की शुरुआत में हमें एक शहर को दिखाया जाता है। यहाँ ज़ॉम्बीज का हमला हो गया है। ये क्यों हुआ है ये किसी को भी नहीं पता। तभी एक महिला बहुत ही खराब हालत में इन ज़ॉम्बीज से बचते हुए भाग रही होती है। जिसके बाद इस इंसिडेंट के 4 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ विंडेटल यूनिवर्सिटी के कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स को मुर्दा घर में एक आदमी की रहस्यमयी मौत के बारे में पता लगाने को बोला जाता है। यहाँ पे जॉय, एबी, पीटर्स, सूजी, रोनाल्डो और डॉक्टर बेमन होते हैं। जांच खत्म होने के बाद जॉय उस बॉडी के ब्लड सैंपल जांचने के लिए जाती है। वहाँ पर डॉक्टर बेमन आती है और जॉय को एक आदमी मैक्स का ब्लड सैंपल जांचने के लिए कहती है। डॉक्टर बेमन कहते हैं कि इस आदमी के पास नॉर्मल से ज्यादा एंटीबॉडीज हैं, तुम्हें ये करना ही चाहिए, ये तुम्हारे फाइनल प्रोजेक्ट के लिए अच्छा मौका होगा। जिसके बाद जॉय उस मरीज को देखने जाती है जिसके बारे में डॉक्टर बेमन ने बताया था। जॉय यहाँ मैक्स से मिलती है, लेकिन जॉय मैक्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती क्योंकि मैक्स जॉय को पाना चाहता है। मैक्स अपना हाथ खोलकर भी दिखाता है जिसमें उसने जॉय का नाम लिखा था। जिसके बाद मैक्स जॉय को परेशान करने लगता है। तभी वहाँ पर एबी आ जाती है और मैक्स को वहाँ से भगा देती है। जिसके बाद एबी जॉय को सेमेस्टर खत्म होने की सेलिब्रेशन पार्टी में आने के लिए कहती है। वहाँ जॉय को बताते हैं कि उन्होंने मुर्दा घर में बियर रखी थी। जॉय और पीटर मुर्दा घर बियर लेने के लिए जाते हैं। वहाँ पर पीटर नकली लाश होने का नाटक करता है और जॉय को डरा देता है। बियर लेने के बाद पीटर तुरंत वहाँ से चला जाता है, जॉय को पीछे छोड़ते हुए। जब जॉय वहाँ से जाने के लिए निकलने वाली होती है तभी वहाँ पर मैक्स आ जाता है और जॉय के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी वहाँ पर वो लाश जाग जाती है जिसकी जांच जॉय और बाकी लोग पहले कर रहे थे। वो लाश मैक्स पर हमला कर देती है। जॉय तुरंत वहाँ से भाग जाती है और पार्टी रूम में जाकर सबको ये बात बताती है। पर पहले कि वो लोग समझ पाए, डॉक्टर बेमन भी ज़ॉम्बी में बदल चुकी होती है और उन पर हमला कर देती है। जिसके बाद वो लाश वाला ज़ॉम्बी भी आकर इन पर हमला कर देता है। जब ज़ॉम्बी बाकी लोगों पर हमला कर रहे होते हैं, जॉय खिड़की से भागने लगती है। बदकिस्मती से उसकी दोस्त एबी को ज़ॉम्बी काट लेते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें जो ज़ॉम्बी अटैक दिखाया जा रहा था उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। इसके बाद 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां ज़ॉम्बी वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है। इंडिया में भी बचे हुए लोग मिलिट्री बंकर में रहते हैं। यहाँ के बंकर में सिर्फ जॉय ही एक डॉक्टर बची है। यहाँ पर जॉय वायरस की वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रही है। इसमें उसकी मदद उसकी असिस्टेंट अलीसा करती है। 1 साल पहले इन लोगों का बाकी के बंकर से कांटेक्ट टूट गया था। तब से इन लोगों को बाहर की कोई जानकारी नहीं है। जब जॉय काम कर रही होती है तभी एक वेंडी नाम की औरत वहाँ पर आती है और बताती है कि उसकी बेटी लिली की तबीयत बहुत खराब है। जब जॉय लिली को चेक करती है तो वो हैरान होती है क्योंकि उसने जो दवाई लिली को दी थी उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ा होता। इसके बाद जॉय जल्दी से जाकर लेफ्टिनेंट मिगेल से मिलती है जो बंकर कमांडिंग ऑफिसर है। मिगेल एक मीटिंग में होता है। जॉय मीटिंग रोकते हुए लिली के बारे में बताती है। वो बताती है कि लिली को निमोनिया है और अगर उसका जल्द ही सही दवाइयों के साथ इलाज नहीं किया तो वो नहीं बच पाएगी। जॉय लिली के लिए एंटीबायोटिक लाने के लिए अपनी यूनिवर्सिटी के लैब जाने के लिए कहती है, पर कमांडर मिगेल मना कर देता है और कहता है कि इससे हमारे टीम की जान को खतरा है। वो ये भी बोलता है कि यूनिवर्सिटी हमारे रेंज के बाहर है, पर लिली के इन्फेक्टेड होने के डर से मिगेल मान जाता है और एक टीम भेजता है जिसको मिगेल का भाई बाका लीड करता है। इनकी टीम में लूसी, फ्रांस, अल्फोंस, एलिस, डेरेक और थॉमस होते हैं। जिसके बाद ये लोग जीप से निकलते हैं। इनकी जीप आधे रास्ते में ही रुक जाती है। लूसी कार बनाने जाती है। जंगल बहुत ही डरावना होता है और ऐसा लगता है कि इन पर कभी भी हमला हो सकता है। जब रात होती है सभी घबराने लगते हैं क्योंकि गाड़ी अभी तक नहीं बन पाई होती है। वहाँ पर ज़ॉम्बीज आने लगते हैं। खुशकिस्मती से तभी गाड़ी बनती है और ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। जब सब यूनिवर्सिटी में पहुँचते हैं, बाका टीम को 2 ग्रुप में डिवाइड कर देता है। मेडिकल रूम तक पहुँचने में इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती और ये लोग वहाँ से दवाइयाँ ले लेते हैं। मेडिकल रूम से जाने में भी इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। हालांकि तभी बीच रास्ते में जॉय अपने पुराने रिसर्च रूम में जाने का फैसला करती है। जॉय अपना रिसर्च मटेरियल ले रही होती है। तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। ये ज़ॉम्बी और कोई नहीं मैक्स होता है। गन शॉट से बाका के ग्रुप को रियलाइज होता है कि जॉय उनके साथ नहीं है। इसी बीच ज़ॉम्बीज भी गन शॉट की आवाज की तरफ जाने लगते हैं। बाका और बाकी लोग जॉय के पास पहुंचते हैं। वहाँ पर ज़ॉम्बीज भी आने लगते हैं। वहाँ से बचकर निकलते हुए फ्रैंक ज़ॉम्बी के हाथों मारा जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब जॉय मैक्स से बचकर भागी थी तब वो वहाँ पर अपना हेयर टाई छोड़ आई थी जिसे ज़ॉम्बी मैक्स पा जाता है। जिसके बाद दिन में सब बंकर पहुंचते हैं। जब लेफ्टिनेंट मिगेल को फ्रैंक की मौत के बारे में पता चलता है वो जॉय को इसके लिए ब्लेम करता है। फ्रैंक की वाइफ एली भी वहाँ आती है और फ्रैंक के बारे में पूछती है। इसके बाद हम देखते हैं कि उनकी जीप के नीचे लटकते हुए यहाँ तक ज़ॉम्बी मैक्स भी आ गया है। ज़ॉम्बी मैक्स बंकर के अंदर जाता है। जिसके बाद वो एयर वेंट से होते हुए जॉय का कमरा ढूंढने लगता है। आगे उसे जॉय लिली के कमरे में दिखती है। जब जॉय लिली के कमरे से निकल कर जा रही होती है तभी ज़ॉम्बी मैक्स भी उसकी तरफ भागकर आने लगता है। भागते हुए जॉय अलार्म बजा देती है। ज़ॉम्बी मैक्स उसके पीछे आ रहा होता है। आगे जाकर जॉय एक कोने में फंस जाती है। ज़ॉम्बी मैक्स उसके पास आता है पर ऐसा लगता है कि ज़ॉम्बी मैक्स उसको काटना नहीं चाहता। बाका और बाकी लोग जॉय के पास पहुंचते हैं और तुरंत मैक्स को शूट कर देते हैं। जॉय उन्हें रोकती है और कहती है कि मैं मैक्स को अपने फ्यूचर एक्सपेरिमेंट के लिए यूज कर सकती हूँ। जॉय
इन्हें मैक्स को पकड़ने के लिए कहती है। जब लिeutenant मिगेल को इस बारे में पता चलता है उसको ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता और वह तुरंत मैक्स को शूट करने जाता है। जॉय उसे रोकती है और कहती है कि ये सोच सकता है। मिगेल उसे ये प्रूफ करने के लिए बोलता है, जिसके बाद जॉय अपना हाथ मैक्स के सामने ले जाती है पर मैक्स उसे नहीं काटता। जिसके बाद एली वहाँ पर आती है और मिगेल से जॉय को एक मौका देने के लिए कहती है। कुछ दिनों बाद जॉय को पता चलता है कि ज़ॉम्बी मैक्स के कुछ ऑर्गन्स हैं जो बिल्कुल इंसानों की तरह काम कर रहे हैं। जिसके बाद जॉय मैक्स का ब्लड सैंपल लेने जाती है और मैक्स उसे चाटने की कोशिश करता है। कुछ समय बाद बाका वहाँ पर आता है। जॉय बाका को बताती है कि उसे मैक्स के ब्लड से जो हार्मोन मिला है उससे वो वायरस की वैक्सीन बना सकती है। जिसके बाद जॉय बताती है कि उसे और भी कुछ जिंदा ज़ॉम्बीज के ब्लड सैंपल चाहिए। बाका बोलता है कि ये मैं नहीं कर सकता क्योंकि कुछ दिन पहले ही हमारा एक साथी इसी वजह से मारा गया है। जॉय को कुछ देर मनाने के बाद बाका मान जाता है। अंधेरा होने के साथ ही ये अपना सीक्रेट मिशन चालू करते हैं जिसके बारे में लिeutenant मिगेल को कुछ नहीं पता होता। ये लोग एक गेट को खोलकर ज़ॉम्बी को अंदर आने देते हैं। जिसके बाद जॉय उसका ब्लड सैंपल ले लेती है। वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज इकट्ठा हो चुके होते हैं जिसकी वजह से ये लोग दरवाजे को ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाते। ज़ॉम्बीज अंदर आने लगते हैं। एलिस को ज़ॉम्बी काट लेते हैं और इन्हें थॉमस को भी पीछे छोड़ना पड़ जाता है क्योंकि ज़ॉम्बीज उसे चारों तरफ से घेर चुके होते हैं। जिसके बाद मिगेल को इसके बारे में पता चलता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। वो जॉय को बताता है कि उसके घटिया आइडिया की वजह से उसके लोग मारे जा रहे हैं। जिसके बाद मिगेल अपनी गन अलीसा की तरफ करता है जिसे ज़ॉम्बीज ने काटा होता है। मिगेल उसे मार देता है और कहता है कि उसके पास सिर्फ 12 घंटे हैं। जिसके बाद वो मैक्स को मार देगा, चाहे जो भी हो, भाड़ में जाए वैक्सीन। बाका को मिगेल का ये बर्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो तुरंत मिगेल के रूम में जाकर उससे बात करता है। बाका कहते हैं कि ये सैक्रिफाइस हमें देना होगा ताकि फ्यूचर में इंसान जी सके, पर मिगेल कहता है कि जॉय कुछ छुपा रही है, वो वैक्सीन नहीं बना सकती। वो बताता है कि उसने मैक्स के हाथ में जॉय के नाम का टैटू देखा है। ये जानने के बाद बाका जॉय के पास जाता है और उससे मैक्स के बारे में पूछता है और ये भी पूछता है कि क्या वो सच में वैक्सीन बना सकती है। जॉय बताती है कि वो मैक्स को पहले से जानती है। वो बताती है कि मैक्स उसे हमेशा परेशान किया करता था। जिसके बाद जॉय बताती है कि अगर उसे रिसर्च के लिए मैक्स की जरूरत नहीं होती तो वो इस तरह के आदमी को पहले ही मार चुकी होती। जिसके बाद जॉय अपनी रिसर्च चालू करती है। अल्फोंस और लूसी आकर जॉय को आराम करने के लिए कहते हैं। इसी बीच लूसी मैक्स के पास जाने की गलती करती है जिससे मैक्स को गुस्सा आता है और वो लूसी की गर्दन पकड़कर दीवार पर मार देता है। अल्फोंस लूसी को छुड़ाने आता है। इसी बीच मैक्स बिना किसी को पता चले अल्फोंस के जेब से हथकड़ी की चाबी निकाल लेता है। जॉय रात में काम कर रही होती है और उसे फाइनली पता चल जाता है कि वो मैक्स के ब्लड से इस वायरस की वैक्सीन बना सकती है। अब मैक्स आजाद हो चुका होता है। वो तुरंत जाकर जॉय का गला पकड़ लेता है। जॉय उस पर केमिकल फेंक कर वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद जब बाका और बाकी लोग दोबारा रूम को चेक करने के लिए आते हैं उन्हें पता चलता है कि मैक्स वहाँ से भाग चुका है। इसके बाद इमरजेंसी अलार्म दोबारा बजा दिया जाता है। ये लोग बंकर के सभी लोगों को एक साथ ले आते हैं और मैक्स को ढूंढना जारी रखते हैं। इसी बीच लिली जो जॉय की दवाइयों से ठीक होने लगी थी वो बाहर निकलती है। आगे जाकर वो अपनी मॉम से मिलती है जो ज़ॉम्बी में बदल गई होती है और लिली पर हमला कर देती है। जब लिली अपनी मॉम से बचकर भाग रही होती है वहाँ अचानक से मैक्स आता है और लिली की मॉम को मार देता है और लिली को किडनैप कर लेता है। थोड़ी देर बाद जॉय मैक्स को पाती है। लिली मैक्स के कब्जे में होती है। मैक्स बताता है कि वो यहाँ पर जॉय को अपने साथ ले जाने आया है। लिली को बचाने के लिए जॉय मैक्स की बात मानने को तैयार हो जाती है। मैक्स जॉय को अपने साथ ले जाने लगता है पर जब वो बंकर खोलता है ज़ॉम्बीज आने लगते हैं और जॉय को काटने की कोशिश करते हैं जिससे मैक्स को जॉय को बचाने की में दिक्कत होती है। मिगेल और बाकी वहाँ पर आते हैं और ज़ॉम्बीज को मारना चालू कर देते हैं। मिगेल मैक्स को गोली मारता है पर जॉय उससे बचकर भागने की जगह लिली की तरफ भागती है जो बाहर की तरफ भाग रही होती है। साथ ही मैक्स उन्हें भागता हुआ देखता है और उनके पीछे जाता है। जॉय लिली के पास पहुंच जाती है। ये दोनों एक ग्रीन हाउस में छुप जाते हैं। हालांकि मैक्स भी उनका पीछा करते हुए वहां तक आ गया होता है। वहां पर मैक्स से काफी देर छुपकर बचने के बाद जॉय आखिरकार मैक्स को मार देती है। इसी बीच ज़ॉम्बीज का हमला और भी बुरा होता जा रहा होता है और एक ज़ॉम्बी बाका को काट लेता है। मिगेल गेट को बंद करने का फैसला करता है क्योंकि बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज अंदर आ रहे होते हैं। बाका मिगेल को ये करने से मना करता है क्योंकि उसे जॉय और लिली की फिक्र होती है। जब ये दोनों बहस कर रहे होते हैं एक ज़ॉम्बी अचानक से आकर मिगेल पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। इसी बीच लूसी अल्फोंस के हाथों मारी जाती है क्योंकि उसको ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है। बाका जाकर गेट को खोल देता है क्योंकि बाका को भी काट लिया गया होता है। बाका खुद को मारने जा रहा होता है जिसके बाद जॉय वहाँ पर पहुँचती है और बाका को बताती है वो खुद को ना मारे क्योंकि वो उसे ठीक कर सकती है। जिसके बाद जॉय बाका का इलाज करती है और बाका पहला इंसान बन जाता है जो जॉय की बनाई गई वैक्सीन से ठीक हो गया होता है। मूवी के अंत में इंसान अब भी बढ़ रहे हैं और अब उनके लिए धीरे धीरे परिस्थितियां सामान्य होने लगी हैं। सभी ने वैक्सीन ली हुई है जिससे अब सब ज़ॉम्बी वायरस से सेफ हैं। आपको ये फिल्म कैसी लगी और आपको इस मूवी का हैंडसम ज़ॉम्बी मैक्स कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।